तो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू विश्वम स्पीक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ की। एंड यस, आफ्टर 12 ईयर्स हम लोग टेस्ट सीरीज़ हारे। अगर ये बात सिर्फ इतनी होती तो फिर भी ठीक था, ये एक्सेप्टेबल था, क्योंकि कभी ना कोई हारता है। लेकिन हम सिर्फ हारे ही नहीं हैं, हम कंप्लीट वाइट वॉश हुए हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि न्यूजीलैंड कुछ ज़्यादा ही बहुत ही बढ़िया टीम है, वो अच्छा प्रिपरेशन करके आई थी स्पिन के खिलाफ? मैं कहूँगा नहीं। हाँ, प्रिपरेशन उन्होंने की होगी, लेकिन इतनी भी बढ़िया टीम नहीं है कि वो हमें कम्प्लीटली वाइट वॉश कर दे, क्योंकि उनकी प्रीवियस टूर अभी श्रीलंका के साथ थी और वहाँ पे वो कम्पीट भी नहीं कर पाए थे। एकदम बहुत ही कुत्तों की तरह हार कर आए थे वो, जीते नहीं थे, हार कर आए थे वो। और सेम उन्हीं न्यूजीलैंड टीम ने हमको 3-0 से वाइट वॉश कर दिया। तो यहाँ पे ब्लेम किसको करना चाहिए? रोहित शर्मा द कैप्टन, गौतम गंभीर कोच, या फिर केएल राहुल? क्योंकि हर बार सारी गलती का पोटला फटता तो उनके माथे पर ही है ना। लेकिन इस बार तो लास्ट के 2 मैचेस में केएल राहुल भी नहीं थे। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ आ गई जिसके वजह से हम वाइट वॉश हुए? मैं पहले ही बता दूँ, ये वीडियो किसी के लिए भी हेट करने के नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए। क्योंकि एज अ फैन हम लोगों का हक बनता है, क्योंकि हम व्यूअर्स हैं, हमारी फीलिंग्स है, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये लोग डिजर्व करते हैं, ताकि आगे कुछ इंप्रूवमेंट कर पाए। स्टार्ट करते हैं पहले ही मैच से। कैप्टन रोहित शर्मा टॉस जीत चुके थे और वो क्या चूज करते हैं? ओवरकास्ट कंडीशन, फर्स्ट डे रेन की वजह से हो चुका था वाइप आउट, और वो चूज करते हैं बैटिंग। आपको डिसीजन पता था। फर्स्ट बैटिंग चूज करने के बाद भी आप 46 पर ऑल आउट हो जाते हैं। चलिए, उस पर भी कोई बात नहीं, फिर आपको लीड मिलती है 400 समथिंग की, फिर वो आपको चेस करने होते हैं, ऑल दिस सिचुएशन। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि सारी की सारी मैच जीती नहीं जा सकती। 400 की लीड पर भी आप लोग कैसे खेल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। वही सेम चीज़ हमको गेम ले डूबी, लीड कुछ बची ही नहीं। लास्ट में टॉप ऑर्डर सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, लेकिन फिर वही कंटिन्यूअस चोक और वो मैच हम हार चुके थे। हाँ, वहाँ पे रोहित शर्मा ने अपनी गलती कबूल की कि यस, वो भी पिच पढ़ने में उनको दिक्कतें आई, उनके डिसीजन के वजह से हम मैच हारे, नो डाउट। 1-0 हो चुका था तब तक लीड। फिर आई सेकंड मैचेस। सेकंड मैच में आप जानबूझकर टर्निंग पिचेस बना रहे हो, रिग्ड कर रहे हो पिचेस को, आपको गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे। यही सेम हाल वर्ल्ड कप में हुआ था। वर्ल्ड कप में आप लोग उनकी कमजोरियों पे खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, ना कि अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ आपको पता थी, और वही सेम गलतियाँ आपने एक और बार दोहरा दी। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है किसको ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी पिचेस पर इंडिया को स्पिन नहीं खेली जा सकती। इंडिया स्पिन खेल ही नहीं पाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि न्यूजीलैंड के लिए अलग पिच थी, हमारे लिए अलग पिच थी। जो सेकंड पॉइंट हमको कर गया वो था हमारा अटैकिंग माइंडसेट। इजीली आप लोग सिंगल्स और डबल्स दिए जा रहे थे, और जबकि टॉम लैथम की बात करें, एक्सीलेंट कैप्टनसी, वो सिंगल्स डबल्स दे ही नहीं पा रहे थे, कंटिन्यूस अपना प्रेशर बनाए हुए थे, जबकि रोहित शर्मा वहाँ पे कहीं ना कहीं पे गलती कर दी थी। और जब आपको पता है कि आप स्पिन पिचेस पे अच्छे नहीं खेल पा रहे हो, नहीं हो, तो फिर ये जो आपका इंटेंट होता है ना, सेल्फलेस वर्ड वाला, वो टेस्ट मैच में काम नहीं करता। क्योंकि आप क्विक फायर 30s और 40s बनाओगे, वो टेस्ट मैच में कुछ भी काम की नहीं है। 30s 40s, क्योंकि टेस्ट मैच एक दिन में नहीं जीता जाता है, टेस्ट मैच में 5 दिन की पूरी मेहनत लगती है जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे आपका जो इंटेंट वाला वर्ड है ना, वो बड़ी टीमों के आगे काम नहीं कर रहा टेस्ट मैच में। और बाद में हम गलती बोले कि यहाँ पे कंप्लीटली गलती रोहित शर्मा की भी नहीं है। अब सेकंड नंबर पर आएगा कोच गौतम गंभीर की, क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए वो हर बार आगे आते हैं। तो जब जीत रहे हैं तब तो क्रेडिट आपको मिल ही रहा है, गौतम मेरा करके। तो जब हार रहे तब भी क्रेडिट मिलना चाहिए गौतम गंभीर को। फर्स्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते बोलते हैं कि केएल राहुल को हम बैक करेंगे, केएल राहुल को हम सोशल मीडिया की वजह से नहीं हटा देंगे। और फिर क्या होता है? अचानक से केएल राहुल गायब। तब मेन चीज़ जो हमको इस बार खली वो थी कि एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो टिके, चाहे रन ना बनाए, वो 20, 30, 40 ओवर तक टिक जाए। वो ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं था हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटेंट सेल्फलेस वर्ड की वजह से चौंक चुके थे। हम सबको चाहिए थी अटैकिंग माइंडसेट टेस्ट क्रिकेट में, जिसकी वजह से कोई भी खई से टिक नहीं पाया। अपने पास बहुत ही अच्छे स्पिनर बैट्समैन हुआ करते थे, हुआ करते हैं, लेकिन वो अभी अपना माइंडसेट चेंज कर चुके हैं।
कोच गौतम गंभीर, कुछ मैनेजमेंट डिसीजन है। मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर था कि अक्षर पटेल क्यों बाहर बैठे रहते हैं। जब अक्षर पटेल टेस्ट स्क्वाड में होते तब उनको T20 स्क्वाड से निकाला जाता है, टेस्ट स्क्वाड में भी उनका मौका नहीं दिया जाता। तो मुझे लगता है कि उनको सही से यूज़ नहीं कर पा रही है टीम इंडिया, क्योंकि उसका बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी वो बेंच पर ही रहते हैं। नंबर 3, विराट कोहली। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट विराट कोहली फैन, लेकिन इस सीरीज़ में उनको देखकर काफ़ी दुख पहुंचा कि जब आपको स्पिन सही से खेली नहीं जा पा रही और उसमें आपके ऐसे शॉट सिलेक्शंस बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। जब लास्ट डे के लास्ट ओवर होती है तब आप क्विक सिंगल्स के लिए जा रहे हो। ब्रो, यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 200 इनिंग्स, और उसमें जब ये क्विक सिंगल्स आ रहे हैं, क्विक सिंगल्स के लिए अपनी विकेट थ्रो कर देना जस्टिफाइड नहीं है। स्पिनर सेंटनर की फुल टॉस वाली गेंद पर आप स्वीप मार के बोल्ड हुए जा रहे हो, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? आई डोंट नो। जिस विराट कोहली को मैं जानता था, वो हंग्री रहता था रन बनाने के लिए। वो दिखता था कि कैसे वो 1 दिन 2 दिन खेले, सबने आपने सुना होगा कि शाम तक खेलेगी इनकी, लेकिन अब नहीं दिखता, वो हंगर नहीं दिखता क्विक रन्स के चक्कर में। कभी वो फिलिप्स, हाँ माना कुछ ट्रैक के वजह से विकेट्स चली जा रही थी, कि जैसे कि फिलिप्स की गेंद लास्ट बॉल पे विकेट हो रही, अनलकी, आई एग्री, लेकिन उसके बाद ये वाले जो डिसमिसल्स पे आउट होना, आई डोंट थिंक। पूरे टेस्ट मैच बैटिंग सिंगल हैंडेडली ऋषभ पंत कैरी करके आ रहे हैं। एक यंगस्टर जो अभी एक्सीडेंट से खड़ा होकर आया, उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे लगता है कि ये अभी एक फाइनल अवेकिंग कॉल होना चाहिए आपके लिए। WTC तो हाथ से गई है कि अब आप BGT के लिए कैसा परफॉर्म करें। बहुत सारी गलतीज थी, फ्लॉज है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुकी थी कि न्यूजीलैंड जैसी टीम को हम आराम से हरा देंगे। उसके बाद ये परफॉर्मेंस अनएक्सेप्टेबल। ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई जस्ट होप कि टीम इम्प्रूव करे और अच्छा परफॉर्मेंस दे। थैंक यू।